क्या है? जम्मू कश्मीर भी उन 100 जम्मू और श्रीनगर 2 सिटीज उन मुल्क के 100 शहरों में शामिल किया गया था साल 2017-18 में, जब स्मार्ट सिटी का मंसूबा हिंदुस्तान के अंदर तैयार हुआ। अवार्ड मुकाबले उसके बाद हर साल होते हैं कि एक साल के अंदर किस शहर की क्या पोजीशन रही है, क्या कारकर्दगी है इंतजामिया की, माहौलियात के तहफ्फुज के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं, या फिर जिस तरीके से बोर्डिंग है या बाकी चीजें शहर के अंदर होनी चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए हो, सड़कों का काम हो, ड्रेनेज का काम हो, तमाम चीजें एक जगह सामने रखकर रिव्यू करने के बाद सालाना एक तकरीब होती है जिसमें मुल्क के उन 100 शहरों को जिनको टॉप प्रायोरिटी पे सरकार की तरफ से एक मंसूबा बनाया गया साल 2018 में कि इनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शहरों की लिस्ट में शामिल न सिर्फ किया जाएगा बल्कि यहां पर चीजें अपग्रेड की जाएंगी, निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। आज के वक्त में जब 3 सालों के बाद भी तकरीब दिल्ली के अंदर हुई, लेकिन स्मार्ट सिटी के जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों का कहीं नामो निशान तक नहीं। ये इसलिए आज कहने पर मजबूर हुए क्योंकि अवार्ड मुकाबला हुआ जिसमें किसी भी कैटेगरी के अंदर किसी भी पोजीशन में पे जगह बनाने जम्मू कश्मीर नाकाम साबित हुआ है। माहौलियात के लिए जो इकदाम किए गए हैं मुअस्सर नहीं है। मरकजी वजारत की तरफ से इस पर कारकर्दगी पर जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर की गई है और स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत शायद दोनों हिस्सों के अंदर यानी श्रीनगर और जम्मू में जिस पेस के साथ काम होना चाहिए था वो 3 बरसों के बाद भी नहीं हो सका। यही वजह है कि मुख्तलिफ 8 से 10 कैटेगरीज के बीच जब अवार्ड्स देने की बारी आई तो जम्मू कश्मीर कहीं पर भी नहीं था। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हिलाल हंजूरी कश्मीर ब्यूरो चीफ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 3 बरस मुकम्मल हुए हैं, मंसूबे कुछ शहरों के अंदर लगभग जो फाइनल इस वक्त राउंड में पहुंच चुके हैं जहां पर आखिरी फेसेस का काम भी चल रहा है, लेकिन जम्मू और श्रीनगर आज टॉप 10 तो दूर, जब 100 सिटीज की बात हुई 100 अवार्ड्स मिले उसमें भी कहीं नहीं है। देखिए, यूनियन हाउसिंग की जानब से या हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से, अर्बन डेवलपमेंट की जानब से जो ये कॉम्पिटिटिव प्रोसेस काफी सालों से हम देख रहे हैं कि ये चलाया जा रहा है जी। इससे मुल्क की जितनी भी सिटीज हैं और वहां का जो इंतजामिया है उनके दरमियान एक कंपटीशन तैयार करने की कोशिश की जाती है ताकि एक कंपटीशन के तहत ही हर कोई इसमें अवार्ड भी हासिल करना चाहे और अव्वल भी आना चाहे। और इस कंपटीशन में खुशकिस्मती यही है कि अब जम्मू और श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जम्मू और श्रीनगर शहर भी है, लेकिन जितने भी आज तक अवार्ड्स दिए गए हैं और आज तक जितनी भी मार्किंग की गई है साल 2017 से मैं बता रहा हूं जी, अनफॉर्चुनेटली कश्मीर और जम्मू कभी भी लगभग 10 पायदानों तक नहीं पहुंचा है, यानी 10 नंबर तक भी नहीं पहुंचा, टॉप 10 में भी नहीं। और नतीजा ये क्या है कि हमारे पास जो स्मार्ट सिटी का मॉड्यूल होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। स्मार्ट सिटी के लिए एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें हमारे इंजीनियर साहिबान काफी नाकाम रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोविड का छोड़ो, ये एक टेम्परेरी फेज है, ये फिलहाल तो 1-2 साल से चल रहा है, इसमें क्या इनोवेशन लाते ये किस तरह से सिक्योरिटी नहीं करते ये तो अलग चीज है, लेकिन आप स्मार्ट सिटीज के अंदर या जिन सिटीज को आपने स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में डाला है उस तकदों में आप हैं, और वहां पर जब आप देख रहे हैं बिजली का निजाम क्या है तो वहां की तारें आपको बताती हैं, वहां के वो खंभे आपको बताते हैं कि आप कभी भी इस लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। पानी जो कि बुनियादी सहूलियत है, जब आप सिटी के अंदर इस पानी की सूरत आपको देखिए, पाइपों की हालत देखेंगे और उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि पानी कितने बजे से कितने बजे तक सप्लाई किया जाता है और पानी की जो क्वालिटी है वो क्या है, तो उस एतबार से भी आपको लगेगा कि जो बोर्ड इसके लिए बना हुआ है वो कभी भी न जम्मू को और न कश्मीर को इस दौड़ में रेकमेंड करेगा किसी भी इनाम के लिए। न सिर्फ इतना, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, और सफाई के नाम पर तो हमने यहाँ पर देखा कि सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मुल्की स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन उस सेग्रीगेशन में भी आप कुछ एक इलाकों को देखोगे और कुछ एक इलाकों में तो शुरुआत की गई थी लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि वो फेल हो रहे हैं क्योंकि उसके लिए जो मैन एंड मशीनरी चाहिए वो नहीं है, तो उस प्रोसेस में भी हमारी स्टेट की जो 2 सिटीज हैं वो पीछे जा रही हैं। एक और पॉइंट भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, खासतौर पर वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, क्योंकि अगर श्रीनगर सिटी को इस लिस्ट में डालना है और उसके बाद कोई फायदा पार करना है, कोई कामयाबी हासिल करनी है, कोई अवार्ड हासिल करना है, तो मैं समझता हूँ कि श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में सबसे अहम जो रोल है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप आए रोज देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। वजह यह है कि यहाँ पर जो बेसिक काम होना चाहिए वो नहीं होता है। सियासत की नजर हिलाल, आप हमारे साथ रहे, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ विनोद कुमार जी जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर न्यूज एडिटर। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। क्या जो बुनियादी चीजें जो हिलाल गिनवा रहे हैं श्रीनगर शहर के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से टॉप 10 में भी कहीं इस वक्त शहर का नाम नहीं है? जम्मू के अंदर भी जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, इस लेवल तक भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर काम नहीं हो पाया। ड्रेनेज, बिजली, पानी, ये तो बुनियादी चीजें थी। शायद यही कारण एक माने कि आज हम उस लिस्ट से बाहर हैं जहां पर कम से कम टॉप 10, टॉप 20 में होना चाहिए था। देखिए आसिफ, देखने को स्मार्ट सिटी पर काम तो चल रहा है, लेकिन सिटी की स्मार्टनेस सिर्फ साइन बोर्ड से नहीं होती है। जो आप बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता है, यहाँ से आप किसी जगह पे जा सकते हैं, कटरा जा सकते हैं, उससे सिटी की स्मार्टनेस नहीं होती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है आसिफ कि स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट में ड्रेनेज सिस्टम को इन्वॉल्व भी नहीं किया। यानी ड्रेनेज जो इतना इंपॉर्टेंट होता है, रिसेंटली जो बारिश हुई थी उससे सारी पोल खोल गई। जितने 5 कॉलोनीज है, गांधीनगर में पानी, यानी गांधीनगर में भी 3-3, 4-4 फुट पानी आ गया। ग्रीनबेल्ट पार्क जो सबसे पास है, त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत, ऐसी कौन सी जगह नहीं है यहाँ पे पानी नहीं आया। तो जब हमने बातचीत की, मेयर से बातचीत की, जेएमसी कमिश्नर से बातचीत की, तो उनका यही जवाब था कि स्मार्ट सिटी में इसको ड्रेनेज सिस्टम को नहीं रखा गया है, लेकिन एक नई योजना के तहत इस सिस्टम को रखा जाएगा। यानी ड्रेनेज सिस्टम को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी में वो फैक्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए थी वो गायब है। सिर्फ साइन बोर्ड लगा करके या फिर आप वर्टिकल गार्डन लगा करके आप ये नहीं कह सकते कि सिटी की स्मार्टनेस आ गई है। सिटी की स्मार्टनेस, सबको बिजली मिले, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, पावर, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा कुछ दिखता नहीं है आके। ठीक है, एक चीज में और भी, कल एक आरटीआई एक्टिविस्ट काफी ज्यादा जवाब सरकार से लेते रहते हैं वक्तन फक्तन। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई। एक तो ये कि शहर के विभिन्न जगहों पर जहां पर बोर्ड्स लगाए गए हैं, ये बताने की कोशिश की गई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। जो डायरेक्शंस आपने दी हैं उसको वो गलत बता रहे हैं कि जो नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, उसके खिलाफ हैं। नंबर 1 वो पॉइंट उन्होंने काफी ज्यादा हाईलाइट किया। दूसरी बात ये कि अलग अलग जगहों पे सरकार की तरफ से 3, 4 या 10 साल पहले वाटर कूलर्स लगाए गए थे, वहां पर ड्रेनेज का निजाम जो था वो वही पुराना 10 साल पिछला है। तो क्या जेएमसी के पास या बाकी जो कंसर्न लोग हैं उनके पास कोई इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके तहत आज चला जाए, या फिर सिर्फ इस प्रोजेक्ट के तहत आगे की जो हिकमत अमली, आगे का काम है उस पर गौर किया जा रहा है और पिछली चीजें छूटती जा रही हैं? आज एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये पहला यूटी थी जम्मू कश्मीर जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डिप्टी कमिश्नर जम्मू को इसका इंचार्ज बनाया गया था स्मार्ट सिटी को। बाकी सारी जगहों पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स को इंचार्ज बनाया गया था। अभी रिसेंटली ये चार्ज जो है म्युनिसिपल कमिश्नर्स के पास है, श्रीनगर हो, जम्मू हो। तो अब ये काम करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो आरके एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह, जो उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं कि आप जो साइन बोर्ड लगाने के लिए आप जहाँ जो स्पेस आप कैरी कर रहे हैं वो उस पे लोग चलते हैं, उसके बीच में आपका जो पोल आ जाता है, कोई व्यक्ति चल रहा हो उसके बीच में पोल आ जाता है। दूसरा ने कहा कि कंसल्टेंसी में 9 करोड़ रुपया आपने दे दिया है। अभी स्मार्ट सिटी के 2 ही प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट करेंगे, एक तो जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं और दूसरा वर्टिकल गार्डन, उस पे उसकी सलाह देने में ही 9 करोड़ रुपए का खर्च आ गया। तो कहीं ना कहीं लूट खसोट जारी है, इस पर चेक करने की जरूरत है। और दूसरा हमारे टैक्स का ये पैसा है, हम जो टैक्स देते हैं उसका पैसा है, वो पैसा जाया नहीं होना चाहिए, गलत उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और ऐसा ही करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जम्मू से हमारे साथ रहने के लिए। सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ थे। दोबारा हिलाल के पास चलता हूं। हिलाल, ये एक बड़ी परेशानी हमेशा से रही है जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने देखे डिले होते रहे या बरसों से ऐसे लटके पड़े हैं। प्लान और एग्जीक्यूशन में जो गैप है उसको कम करने में शायद नाकामी रही हो, जिसके असरात हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी, श्रीनगर पर भी पड़े हैं।
देखिए आसिफ, अगर स्मार्ट सिटी बनानी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ में एक इंडिविजुअल इदारे का इसमें अमल दखल है, बल्कि जब आप बिल्कुल। यूनियन टेरिटरी में है तो फंड्स के रिलेटेड आपका गवर्नर इंतजाम से लेकर पूरे जो यूनियन गवर्नमेंट है वहां तक आपकी रसाई होनी चाहिए। क्योंकि बेशतर वक्त हमने जो जब विनोद जी अभी जम्मू के ड्रेनेज का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, कश्मीर का ड्रेनेज भी यहाँ कभी हमने उसको ठीक नहीं देखा, कभी भी इसकी कल ठीक नहीं हुई है। श्रीनगर के अंदर जो ड्रेनेज है, मामूली बारिशें क्या होती है कि यहाँ जेल नुमा, ऐसे लगता है कि पूरा शहर जेल डल में तब्दील हो गया है। और आधे घंटे तक अगर रेगुलरली बारिश हो जाएगी तो ड्रेनेज का कोई निकास नहीं यहाँ पर होता है। वजह यह है कि यहाँ एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत ड्रेनेज को नहीं बनाया गया और खाली नालियां बनाई गई हैं। उसका एक मैकेनिज्म होता है, पंप शेड्स होते हैं और उसको पानी को कहां से खारिज करना है, कहां से इसका इंटेक होगा, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत होती है। लेकिन श्रीनगर के अंदर वो चीजें नहीं है। और लगभग मैं 2 साल से सुन रहा हूं कि एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट ड्रेनेज सिस्टम के क्याम के हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। ये अप्रूवल कब मिलेगा? जब तक इसमें अप्रूवल मिलेगा तब तक आप इसको स्मार्ट सिटी की लिस्ट में डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज वाहिद और बुनियादी नुकता किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए है, क्योंकि ड्रेनेज से ही आपकी स्मार्टनेस की बुनियाद डाली जाती है। तो इस वजह से उस प्रोजेक्ट को, उसकी अमलावरी कब हो जाएगी, उसका अप्रूवल कब हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट की जानब से, या इसको जो मरकजी शहरी तरक्की डिपार्टमेंट देख रहा है, तो तब तक यहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह का ख्वाब देखना मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है। एक आखिरी चीज आपसे, जहां पर टॉप टू बॉटम आपने गलतियों की बात की, कोताहियां बरती जा रही हैं, क्या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जो बाकी कंसर्न लोग हैं, वाटर बॉडीज से लेकर ड्रेनेज, सड़कों, बिजली और तरसीली लाइनों तक का काम जिन लोगों के पास है, वो जो आपसी रसाकशी उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर है, क्या वो भी असरअंदाज इस मंसूबे पर हो रही है, प्लानिंग के ऊपर? नंबर 1। नंबर 2, वार्ड मेंबर्स या जो पार्षद हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी इन सब के बीच में हो जाती कि ऐसा प्लान बनाया जाए, सरकार के सामने रखा जाए, उसके बाद इस पर काम हो? देखिए आसिफ, रसाकशी नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इन कश्मीर। आप देखिए कि आज अगर कोई डिपार्टमेंट रोड की मैग्नेमाइजेशन करता है और उसके बाद ड्रेनेज महकमा, यूईडी महकमा आ जाता है, उसके बाद पीडीडी महकमा आ जाता है, वो पोल लगाते हैं और वहां पर सड़क को खोद देते हैं, इसका मतलब है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। यानी आप इस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए कि अगर आपने मैग्नेमाइजेशन करनी है किसी रोड की, किसी लिंक की, तो पहले आप इन डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी लिख लीजिए कि कहीं आपने कोई काम तो नहीं करना है, देन आफ्टर हम इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले मैग्नेमाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद पोल लगाया जाएगा, उसके बाद यूईडी वाले आ जाएंगे और उस पूरी सड़क को खोद देंगे और यहाँ पर ड्रेनेज का जो नाली वगैरह बनानी होगी वो करेंगे। तो इस तरह से रसाकशी नहीं, बल्कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब तक नहीं कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा कि प्रोसेस वो ईज हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। उससे एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो आप तकदव कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिल सकती है। बाकी जो फंड्स इसके लिए वागुजार करना और उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना, बगैर किसी सियासत के, बगैर किसी फेवरेटिज्म के, जब तक ये सारी चीजें पैरेलल चलेंगी तब तक स्मार्ट सिटी का ख्वाब श्रीनगर शहरियों के लिए देखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। नामुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे और बात स्मार्ट सिटी मंसूबों के हवाले से हो रही थी। जम्मू और श्रीनगर, यानी जो सरकार की तरफ से एक तकरीब रखी जाती है, साल के एंड पे 1 साल के अंदर देखी जाती है परफॉर्मेंस अलग अलग फील्ड्स के अंदर क्या है, मंसूबा जैसे तैयार किया गया था, क्या एक्शन प्लान जो था उसके मुताबिक काम हुआ है। जम्मू और श्रीनगर दोनों के अंदर खामियां पाई गई हैं और मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जब ये अवार्ड्स रखे गए थे तो इनमें केरला जैसी रियासतें या चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अंदर जिस तरीके से काम हुआ है, वहां के हुकाम, जिन लोगों को काम सौंपा गया था, काम इतना बेहतर रहा जिस पर उन्हें अवार्ड्स मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर खुद वजारत ने कहा कि काम गैर तसल्ली बख्श है, कारकर्दगी पर सवाल उठे, जो अपने आप में सोचने के लिए शायद इससे बड़ा कोई नुक्ता नहीं हो सकता कॉरपोरेशन के लिए, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर और बाकी तमाम इदारों के लिए जहां पर कोऑर्डिनेशन का फेलियर हमेशा से रहा है, जिसका खमियाजा अवाम भुगतती है। बड़ी बात यहां पर यह भी आपको बताएं कि पिछले साल जब रैंकिंग जारी हुई, चूंकि अब दोबारा रैंकिंग जारी कर दी जाएगी, जितने स्वच्छ शहर हैं स्वच्छता मिशन के तहत किस शहर के अंदर कितना काम हुआ है, उसमें भी जम्मू कश्मीर पिछली बार जम्मू का जो है वो 17 रैंक नीचे आया था, लेकिन श्रीनगर के लिए अच्छी खबर थी कि उसने टॉप 50 में जगह बनाई थी, 47th रैंक। मगर अब बदकिस्मती यह है कि आज जब 100 अवार्ड्स अलग अलग शहरों को मिले तो उसमें जम्मू कश्मीर कहीं पर भी नहीं है। अब